तो अधिगम का स्थानांतरण को ही क्या कहते हैं? अंतरण। याद करिए कि समान अवयव के अंतरण का सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने। तो वही समझ लीजिए थार्नडाइक का ही है। अधिगम का स्थानांतरण कहिए चाहे अधिगम का अंतरण कहिए, दोनों बात क्या है? एक ही है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब अधिगम का स्थानांतरण किसे कहेंगे? अब यहाँ पे देखिए ये भी यही परिभाषा ही बार बार यूपी टेट में पूछा है, इससे आगे जल्दी गया ही नहीं। इससे आगे जाएगा जान लीजिए कि टफ 6 प्रकार के होते हैं ना, तो इससे आगे जाएगा तो समझ लीजिए थोड़ा सा क्या किया है? टफ किया है। लेकिन यहाँ से आगे कभी अभी यूपी टेट में गया ही नहीं है, और सी टेट में यहाँ से खूब क्वेश्चन आता है, मतलब 2-2, 3-3 क्वेश्चन आता है अधिगम से। पूरे साइकोलॉजी में ही नहीं, हिंदी उंदी सब में आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान या ज्ञान को ही कहीं कहीं अनुभव लिखा रहेगा, कहीं कहीं विचार लिखा रहेगा। तीनों बात क्या है? एक ही है। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति में प्रयोग हो जा रहा है तो उसी को क्या कहेंगे? अधिगम का स्थानांतरण। मतलब जो आप सीखे हैं, जो अधिगम किए हैं, वो एक जगह से क्या हो गया? दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, एक जगह से मतलब जो यहाँ पे आप सीखे हैं और यहाँ पे जो सीखे हैं, यहाँ पे आपको क्या कर रहा है? मदद कर रहा है सीखने में, तो उसी को क्या कहेंगे? अधिगम का स्थानांतरण। स्थानांतरण से ही आपको स्पष्ट होगा कि स्थानांतरण मतलब कोई एक चीज़ कहीं से दूसरी जगह जा रही है। ठीक, तो एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में प्रयोग हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं? अधिगम का स्थानांतरण। जैसे मान लीजिए पहली परिस्थिति, जो एक परिस्थिति है, हमने क्या सीखा है? गणित। मान लीजिए हम गणित सीखे हैं और गणित सीखने के बाद हम भौतिकी सीख रहे हैं, मतलब दूसरी परिस्थिति में क्या सीख रहे हैं? भौतिकी। तो बताइए गणित की कुछ चीज़ें भौतिकी में प्रयोग होंगी कि नहीं होंगी? तो वही एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति में प्रयोग हो जाए तो उसी को क्या कहेंगे? अधिगम का स्थानांतरण। वैसे ही आप गणित की चीज़ों को देखिए, यहाँ पे इसको अगर हम हटा दें तो यहाँ पे देखिए एक विषय हो गया गणित और एक दूसरा परिस्थिति हो गया बिजनेस। क्या हो गया? बिजनेस। तो बताइए गणित जो हम सीखे हैं उसका प्रयोग हम बिजनेस में करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरी परिस्थिति में कोई सब्जेक्ट ही दिया रहे, कोई भी कंडीशन देगा उसको अपने दिमाग में आप सोचेंगे कि जैसे गणित सीख कर अगर हम उसका प्रयोग बिजनेस में कर रहे हैं तो एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो यही क्या कहलाएगा? अधिगम। यहाँ से कहाँ पे आ गया? यहाँ पे यही अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति में प्रयोग हो जा रहा है तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है, इसका मापन जो है दर्पण चित्र परीक्षण द्वारा किया जाता है। अब देखिए अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं, जिसमें से पहला है शून्य स्थानांतरण। तो अब यहाँ से यहाँ जाएगा कितना? शून्य। यहाँ से यहाँ कितना जाएगा? शून्य। इसीलिए इसका नाम क्या है? शून्य स्थानांतरण या जीरो ट्रांसफ़र। देखिए जब पहले और बाद के अधिगम में समानता ही ना हो तो उसे क्या कहेंगे? शून्य स्थानांतरण कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम सीखे पहली स्थिति में क्या? संगीत, और दूसरी स्थिति में हम सीख रहे हैं क्या? चित्रकारी। तो बताइए संगीत का कुछ भी चित्रकारी में प्रयोग होगा? नहीं, गा के थोड़ी न चित्र बनाएंगे, है कि नहीं है? तो संगीत सीख कर अगर आप चित्रकारी कर रहे हैं तो संगीत का चित्रकारी में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होगा। यानी एक परिस्थिति में लिया गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रयोग जब ना किया जाए तो उसी को शून्य स्थानांतरण कहेंगे। देखिए इसका ट्रिक यही है कि मतलब विषय वस्तु क्या होगी? अलग अलग होगी। विषय वस्तु क्या होगी? अलग अलग होगी, और प्रयोग भी एक दूसरे में नहीं होगा। तो वही कहलाएगा शून्य स्थानांतरण। यहाँ से भी क्वेश्चन यूपी टेट में आपके पूछा गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अभी यहीं पे कह दिया जाए कि संगीत सीख कर अगर गणित पढ़ाना है तो बताइए संगीत का कुछ गणित में यहाँ पे मदद मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे स्थानांतरण कितना होगा? जीरो होगा। इसीलिए इसे शून्य स्थानांतरण या जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा देखिए क्या है? दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण।
जिसको समझ में ना आए वो बस इस 3-4 तो जो यहाँ पे शब्द लिखे हैं बस इसी को क्या करेगा, ध्यान देगा। यही शब्द आपको बता देगा कि कौन सा लर्निंग ट्रांसफ़र मतलब कौन सा अधिगम स्थानांतरण है। ठीक है, देखिए नकारात्मक स्थानांतरण या निगेटिव ट्रांसफ़र में नकारात्मक देखिए बाधा, कठिनाई, अवरोध, नकारात्मक टाइप लग रहा है कि नहीं, निगेटिव थिंकिंग या निगेटिव विचार टाइप लग रहा है कि नहीं, तो ये बस एक दूसरे का क्या है, पर्यायवाची है। बाधा कहिए चाहे कठिनाई कहिए चाहे अवरोध कहिए चाहे समस्या कहिए चाहे कुछ भी कहिए, ये लग रहा है कि मतलब कुछ। अब देखिए यही है, पहले का अधिगम जब बाद वाले अधिगम में बाधा या रुकावट उत्पन्न करे तो उसे क्या कहेंगे, नकारात्मक स्थानांतरण। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हिंदी की टाइपिंग सीखे हैं और फिर यहाँ पे सीखने लगे किसकी टाइपिंग, इंग्लिश। यहाँ पे सीखे हैं हिंदी की टाइपिंग और यहाँ पे आपको अचानक सीखना पड़ा क्या, इंग्लिश। तो आप इंग्लिश सीख तो लेंगे लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ कठिनाई या बाधा जरूर उत्पन्न होगी, उसी को क्या कहेंगे, नकारात्मक स्थानांतरण। समझ में आया कि नहीं। जैसे विज्ञान के छात्र को आर्ट या कला को समझाने में कठिनाई का अनुभव करना, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जामों में आया है, पूछा है विज्ञान के छात्र को कला को समझने में कठिनाई का अनुभव करना। तो विज्ञान का मतलब साइंस का स्टूडेंट है तो वह आर्ट वाला समझ तो लेगा लेकिन थोड़ी सी मतलब यहाँ से मदद तो नहीं मिलेगी, बल्कि क्या उत्पन्न करेगा, बाधा, कुछ कठिनाई, कुछ दुविधा, मतलब कुछ टेंशन होगा कि मतलब हम क्या पढ़ने लगे। साइंस से डायरेक्ट जो है अकबर, बीरबल, बाबर, इतिहास, भूगोल जब पढ़ने लगेंगे तो थोड़ी सी क्या होगी, कठिनाई का अनुभव आप करेंगे। तो इसी को कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। वही चीज़ है, देखिए हिंदी का टाइपराइटर अंग्रेजी सीखेगा तो अवरोध उत्पन्न होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है कि एक हिंदी का टाइपराइटर अगर अंग्रेजी की टाइपिंग सीख रहा है और उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो यह कौन सा अधिगम स्थानांतरण होगा। तो बस हमने बता दिया कि अवरोध हो, कठिनाई हो, रुकावट हो, बाधा हो, तो आपको क्या सोच लेना है, नकारात्मक अधिगम। ठीक है, स्थानांतरण। उसके बाद देखिए ये है कि 5वीं तक आप क्या पढ़े, हिंदी मीडियम, और 6वीं से आपके घर वाले मनसा के कहाँ पे भेज दिए, इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए। मेरा बेटा क्या पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ वाला काम तो नहीं आएगा, बहुत कम काम आएगा, बल्कि उत्पन्न क्या करेगा, बाधा या कठिनाई। देखिए DSSB का क्वेश्चन है कि गेंदबाजी में निपुण बालक को बल्लेबाजी सीखने में कठिनाई होगी। गेंदबाजी में निपुण बालक को बल्लेबाजी सीखने में क्या होगी, कठिनाई होगी। देखिए ट्रिक हर जगह है, यहाँ पे कठिनाई दिया है, यहाँ पे अवरोध दिया है, यहाँ पे कठिनाई दिया है ना, वैसे यहाँ पर भी कुछ दिया रहेगा। ठीक है, तो आप वैसे भी, और इतना तो है ही कि हम समझ ले रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है, पॉजिटिव कह रहा है कि निगेटिव कह रहा है। तो निगेटिव कह रहा है तो वह क्या होगा, नकारात्मक स्थानांतरण होगा। अगला है देखिए धनात्मक या सकारात्मक, धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, इसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें आएंगी, जैसे वहाँ पे बाधा उत्पन्न हो रहा था वैसे यहाँ वाली चीज़ें अब यहाँ पे क्या करेंगी, सहायता उत्पन्न करेंगी। क्या करेंगी, सहायता करेंगी। तो सहायता या सहायक होंगी तो वही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफ़र या धनात्मक लर्निंग। यहाँ पे देखिए लिखा है पहले का अधिगम जब बाद वाले अधिगम में क्या हो, सहायक हो, तो धनात्मक या सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे वर्णमाला का एक बार सीखना ही पूरी ज़िंदगी भर काम करता है। जैसे हम लोग वर्णमाला सीखे थे, आ से लेकर ज्ञा तक सीखे थे, जो ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब बताइए किसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, वर्णमाला का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो वर्णमाला जो का से आ से ज्ञा तक था, वो बताइए आज जो है आपको सीखने में मदद करता है नहीं करता है। तो पुरानी वाली स्थिति में जो आप सीखे थे वही आज भी आपको क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो वह कौन सा अधिगम स्थानांतरण होगा, धनात्मक होगा। जैसे देखिए हिंदी का टाइपराइटर का अंग्रेजी का टाइपिंग सीखना, लेकिन अंग्रेजी की कीबोर्ड पर ही सीखना क्या है, सहायक है। जैसे अंग्रेजी की ही कीबोर्ड पे पहले वह हिंदी सीख लिया है, हिंदी के बाद जब इंग्लिश सीखेगा तो उसको ज़रूर कुछ सहायता मिलेगी। लेकिन हिंदी की टाइपिंग अलग कीबोर्ड पर हिंदी वाले पे,
और इंग्लिश की अलग कीबोर्ड, इंग्लिश वाले पे अगर सीखना हो तो थोड़ी सी क्या होगी, कठिनाई या बाधा जरूर उत्पन्न होगा। देखिए DSSB में यह क्वेश्चन पूछा है कि भूगोल में सीखी गई अवधारणा अगर विज्ञान में सहायक या उपयोग हो तो यह उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है, यह धनात्मक अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। वैसे ही देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इंग्लिश में है कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या है, लर्निंग ऑफ वन काइंड हेल्प अनदर काइंड ऑफ लर्निंग व्हेन यूज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हम लोग परिभाषा तो जान ही रहे हैं, इसके उदाहरण को ध्यान से देखिए नॉलेज इन जियोग्राफी इन यूज इन बायोलॉजी। जियोग्राफी में जो पर्यावरण हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी में भी पर्यावरण पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो बताइए जियोग्राफी वाला बायो में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे ही दूसरा जो हमने बताया है कि स्किल एंड नॉलेज इन मैथमेटिकल आर यूज इन बिजनेस। जो मैथ जो है, मैथ को हम लोग बाद में बिजनेस में यूज कर लेते हैं कि नहीं, तो जो मैथ में हम सीखे हैं उसको बिजनेस में यूज कर लेते हैं, तो सहायक होता है बाधा होता है, सहायक होता है। तो यह किस में चला जाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफ़र या धनात्मक लर्निंग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए सकारात्मक स्थानांतरण दो प्रकार के होते हैं, एक अनुलंबी और एक क्षैतिज। तो अनुलंबी वही है, देखिए अनुलंबी को ही लंबवत या ऊर्ध्व या अनुलंबी कहते हैं। ठीक है, इसे वर्टिकल भी कहते हैं। इसको एकदम ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए इसमें एक ट्रिक लिखे हैं कि अत्यंत उच्च स्तर पर प्रयोग अधिगम ही क्या कहलाएगा, लंबवत। जैसे लंबवत कोई भी चीज़ आप खींचते हैं तो ऐसे ही खींचते हैं ना, ऐसे ही लंबवत होता है ना, लंबवत ऐसे होता है और क्षैतिज ऐसे होता है। तो लंबवत जो है क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है, नीचे हम लिख दिए हैं निम्न स्तर का ज्ञान, दिखाई दे रहा है ना, और ऊपर लिखे हैं उच्च स्तर पर जो भी ज्ञान। ठीक है, तो निम्न स्तर के ज्ञान को अगर उच्च स्तर पर आप प्रयोग कर ले रहे हैं तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। देखिए जैसे जो कौन से वैज्ञानिक थे, भाप इंजन का खोज किसने किया, जेम्स वाट। तो जेम्स वाट जो थे चाय की केतली के ढक्कन को ही तो केवल देखे थे कि वह ऊपर नीचे हो रहा है, तो वह अत्यंत निम्न स्तर का ज्ञान था ना, लेकिन उसका प्रयोग करके उन्होंने क्या बना दिया, भाप इंजन, यानी अत्यंत उच्च स्तर पर उसका प्रयोग किए। तो जब अत्यंत निम्न स्तर के ज्ञान को अत्यंत उच्च स्तर पर प्रयोग किया जाए तो उसी अधिगम स्थानांतरण को क्या कहेंगे, लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। और जितने भी वैज्ञानिक खोज हैं सब इसके उदाहरण है, और यही क्वेश्चन कभी भी पूछा है तो यही क्वेश्चन केवल पूछा है। देखिए अत्यंत निचले स्तर पर सीखा गया ज्ञान अगर अत्यंत उच्च स्तर पर प्रयोग हो जाए तो उसी को लंबवत या ऊर्ध्व या अनुलंबीय अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। जैसे कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार, कोई भी वैज्ञानिक की कहानी आप सुनेंगे, जो एक चिड़िया का मतलब पीस उसके खिलाते उलाते थे, एक उड़ने लगेंगे, मतलब किसी का भी सुनेंगे तो एकदम अत्यंत निम्न स्तर का ज्ञान आपको लगेगा, लेकिन उसका प्रयोग करके उन्होंने क्या किया है, बहुत बड़ा बड़ा काम किया है, उसका ही प्रयोग अत्यंत उच्च स्तर पर किया है। तो इसी को आप कहेंगे क्या, इसी को आप कहेंगे लंबवत अधिगम स्थानांतरण। और इसके केवल एक उदाहरण को ही आप याद रखेंगे, कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार। ठीक है, और ये सब भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन अभी पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये मतलब उसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा ना। तो ये आप कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार किस में आएगा, लंबवत अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, उसके बाद देखिए एक है क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र। ठीक है, इसके बाद लास्ट है क्षैतिज स्थानांतरण। क्या है, अब जैसे पहला याद करिए शून्य स्थानांतरण, उसमें विषय वस्तु क्या होती थी, अलग अलग होती थी कि नहीं, और एक का प्रयोग दूसरे में नहीं होता। यहाँ पर विषय वस्तु अलग अलग होगी लेकिन एक का प्रयोग दूसरे में होगा, बस यही दोनों में अंतर है। वहाँ पे विषय वस्तु अलग अलग था, जैसे चित्रकारी करके गणित कर मतलब सिखाना, लेकिन यहाँ पे विषय वस्तु तो अलग अलग रहेगी लेकिन एक का प्रयोग दूसरे में होगा, उसी को कहेंगे क्षैतिज स्थानांतरण। देखिए जब दो विषय वस्तु आपस में समान ना हो, मतलब दोनों विषय वस्तु क्या हों, अलग अलग हों, फिर भी एक का प्रयोग दूसरे में हो जाए
तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहेंगे। जैसे गणित के सूत्रों का भौतिकी में प्रयोग करना, जैसे गणित का प्रयोग भौतिकी में होता है कि नहीं, तो उसी को कहेंगे क्षैतिज स्थानांतरण। और जब क्षैतिज स्थानांतरण देगा तो आपको परिभाषा इस तरीके से देगा, उसमें सहायक व सहायक नहीं मिलेगा। नहीं तो ये उदाहरण केवल गणित और भौतिकी का उदाहरण लेंगे तो धनात्मक अधिगम स्थानांतरण में जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसी तरीके से आपको देगा कि जब विषय वस्तु आपस में समान ना हो फिर भी एक का दूसरे में प्रयोग हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, क्षैतिज स्थानांतरण कहेंगे। जैसे गणित के सूत्रों का भौतिकी में प्रयोग होना। उसके बाद अंतिम है पार्श्विक स्थानांतरण। यह दो प्रकार के होते हैं, एक पार्श्विक या पार्श्विक स्थानांतरण और दूसरा क्या होता है, द्विपार्श्विक होता है। देखिए पार्श्विक, पार्श्व माने लेटरल, आप पार्श्व माने पढ़े होंगे बगल, जैसे एक पार्श्व व्यू होता है, एक टॉप व्यू होता है, एक बॉटम व्यू होता है, एक पार्श्व व्यू होता है। पार्श्व मतलब बगल वाला, जैसे टॉप व्यू है, बॉटम है, और ये क्या है, पार्श्व व्यू, बगल वाला। तो यहाँ पे बस ये बताना है कि जब एक अंग का कौशल या स्किल जब दूसरे अंग में स्थानांतरित हो जाए तो उसी को आप क्या कहेंगे, पार्श्विक स्थानांतरण कहेंगे। जैसे आप इस हाथ से लिखते हैं, अगर इस हाथ में मान लीजिए कोई दिक्कत हो गई तो आप इस हाथ से लिखने लगे, लेकिन ये हाथ पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, खराब हो जाना चाहिए। जब इस हाथ से आप लिखने लगे तो जो कौशल इसमें था, जो कार्य कुशलता या स्किल इसमें था, वह ट्रांसफ़र हो गया किसमें, आपके बगल वाले में हुआ। किसमें हुआ, बगल वाले में हुआ। तो बगल मतलब ही क्या होता है, पार्श्व, क्या होता है, पार्श्व। तो आपके बगल वाले में हुआ तो जान लीजिए पार्श्विक स्थानांतरण हुआ है, मतलब एक का प्रयोग तब नहीं होगी। तो यहाँ लिखा है, देखिए, चोट लगने की वजह से दाएं हाथ से लिखने वाले विद्यार्थी का बाएं हाथ से लिखना ही क्या कहलाएगा, पार्श्विक स्थानांतरण कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। वैसे ही देखिए द्विपार्श्विक स्थानांतरण क्या होता है, तो द्विपार्श्विक स्थानांतरण का मतलब है कि जब एक अंग में सीखा गया कौशल दूसरे अंग में भी स्थानांतरित हो जाए। जैसे आप इससे भी लिखिए और इससे आपको लिखने के लिए कह दिया जाए तो इससे भी लिखिए, तो अगल बगल देखिए है ना दोनों, तो द्विपार्श्विक स्थानांतरण क्या होगा, द्विपार्श्विक। इसमें चोट वोट नहीं लगी। पहले में क्या था, एक हाथ जब खराब हो जाएगा तभी आप दूसरे से लिखेंगे, तो वह एक पार्श्विक या पार्श्विक स्थानांतरण था। लेकिन द्विपार्श्विक में क्या है, इससे अगर आप लिख रहे हैं तो इससे भी लिख लीजिए, पैर से भी लिख लीजिए, दोनों चाहे जिससे लिख लीजिए, मतलब जितना भी है सब में क्या रहे, स्किल रहे। तो जब एक अंग में सीखा गया कौशल दूसरे अंग में भी स्थानांतरित हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने वाले विद्यार्थी का बाएं हाथ से भी लिखना क्या कहलाएगा, द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है।